क्या किन्हीं मिठाइयों या प्रिंटिंग प्रेस का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से हो सकता है? आपको क्या लग रहा है मैं क्या बकवास कर रही हूँ? नहीं दोस्तों, मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने वाली हूँ इस स्वतंत्रता दिवस पर। सबसे पहले हेरिटेज विद निहारिका चैनल की ओर से आप सबको प्रणाम और बधाई तथा शुभकामनाएं हमारे 79वें स्वतंत्रता दिवस के लिए, जो हम 15 अगस्त 2025 को मनाने जा रहे हैं। मित्रों, ये दिवस हम पूरे उल्लास और उत्साह के साथ अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, परिवारजनों के साथ मनाते हैं। लेकिन आज के दिन हमें उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने परिवार, अपने परिजन सबको छोड़कर, सबको भुलाकर और हमारे लिए ये दिन सुनिश्चित किया कि हम अपने लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के साथ 15 अगस्त यानी अपना स्वतंत्रता दिवस, अपने देश भारत का स्वतंत्रता दिवस मना सके। एक दो लोगों ने नहीं दोस्तों, असंख्य लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव, खुदीराम बोस, कितने नाम है ना, सकते असंख्य नाम है। कुछ ने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, अहिंसा का मार्ग चुना और कुछ ने हिंसा का या कहें कि अपने भुजबल, अपने आत्मबल का मार्ग चुना। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता जो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते थे कि हमारी जो पीढ़ियां आएंगी, हम भले बलिदान हो जाए, हम भले ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारे जो आगे वंशज आएंगे वो स्वतंत्र हवा में सांस ले सकें। काशी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, बनारस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हम राजा चेत सिंह की बात करें या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, जिन्होंने तलवार को माध्यम बनाया स्वतंत्रता के लिए। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी अपने ही कार्य को करते हुए स्वतंत्रता के लिए मार्ग को प्रशस्त किया। एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की शुरुआत की। महात्मा गांधी, श्री शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने काशी विद्यापीठ बनाया। पंडित मदन मोहन मालवीय का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सपना भी उसी कड़ी का एक अंग था। भारत माता का विश्व में अनोखा और अनूठा मंदिर काशी में ही है। मतलब सभी अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे थे। मित्रों, आपने जवाहर लड्डू बल्लभ संदेश या तिरंगी बर्फी चखी है, खाई है कभी? बनारस आइएगा, काशी आइएगा तो ज़रूर से स्वाद लीजिए। किसी समय एक पर्टिकुलर, एक विशेष मिष्ठान्न विक्रेता ने मिठाइयों की शुरुआत की थी। और तिरंगी बर्फी तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो एक कूट भाषा के रूप में, कूट संदेश, गुप्त संदेश के रूप में लोगों को भेजी जाती थी। कहीं कोई मीटिंग वगैरह होनी है तो तिरंगी बर्फी भेज कर सूचना दी जाती थी। थे तो वो मिष्ठान्न विक्रेता, लेकिन उनका ये एक अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक और अद्भुत बात बताने जा रही हूँ। मुझे लगता है अधिकांश लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं, काशी के लोगों को भी इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत चुपचाप काम करते हैं ना, उनको शोर शराबा नहीं पसंद है, उनको पसंद तो छोड़िए, उनको ज़रूरत नहीं लगती है। उनको नहीं लगता कि लोग मुझे जाने, लोग मेरे काम को जाने, मेरी सराहना हो, मुझे जगह जगह पुरस्कृत किया जाए, बताया जाए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। नहीं, वो बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। और कितना भी कष्ट आए, कितनी भी परेशानियां हो, वो काम करते रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस समय स्वर्गीय मुकुंद दास गुप्त प्रभाकर जी की, जिनका जन्म काशी में ही श्री गोविंद दास जी के यहाँ हुआ था। उनके यहाँ पारिवारिक रूप से मुनीमी का काम होता था, तो निश्चित रूप से पिता ने चाहा कि पुत्र भी मेरा वही काम करे, क्योंकि सभी माता पिता की इच्छा होती ना कि मेरा पुत्र अपना जो कार्य चला आ रहा है पुश्तैनी रूप से उसी में लग जाए। तो उनकी उसी ढंग से पढ़ाई भी चालू कर दी गई, पढ़ें वो। लेकिन उनका मन तो हिंदी में रम रहा था। वो चाहते थे कि हिंदी का किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए। तो उन्होंने 1921 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, आगे चल के नौकरी भी छोड़ दी,
क्योंकि उनको तो हिंदी की सेवा करने का एक अंदर से जज्बा था कि यही करना है मुझे। और फिर प्रभाकर जी ने 1921 में पुस्तक भवन, पुस्तक सदन नाम से एक प्रकाशन संस्थान की शुरुआत की, जहाँ पर वो हिंदी की पुस्तकें छापते थे और सरल भाषा में, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो भगवत गीता हो, जो सरल भाषा में, जो आम लोग समझ पाएं जिसको। और 1927 आते आते उनके मन में आया कि देश की अधिकांश जनता ट्रेनों से सफ़र करती, रेलगाड़ियों से सफ़र करती है, और उनके पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी और वो यात्रियों को लेके कहाँ जाएगी, कब जाएगी, कितने बजे जाएगी, कहाँ पहुँचेगी और कितने बजे पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि सारे टाइम टेबल तो अंग्रेज़ी में छपते थे, अंग्रेज़ों का शासन था। हिंदी भाषी जनता, जो अधिकांश भारत की जनता जो हिंदी ही जानती थी, उसके लिए कोई सुविधा नहीं थी, उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं था कि वो जान सके कि उसको जहाँ भी यात्रा पे जाना है वो कितने बजे स्टेशन पहुँच जाए, कौन सी ट्रेन पकड़ ले, वो कितने बजे पहुँचेगा, कुछ नहीं मालूम है। जाओ, जाकर के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, स्टेशन पे बैठ जाओ, जब ट्रेन आएगी अपनी वाली तो पता कर लेना कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है और चढ़ जाना, और फिर जब पहुँचोगे तब पहुँचोगे, क्या पता कब पहुँचोगे। उनसे अपने देशवासियों का, हिंदी भाषी देशवासियों का ये दुख, ये तकलीफ़ नहीं देखी गई। और उन्होंने पहला हिंदी का रेलवे समय सारिणी छापा 2027 15 अगस्त को। अब ये क्या उनको दैवीय प्रेरणा थी, ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, ये उनकी अंतर्दृष्टि थी कि उन्होंने तिथि चुनी 15 अगस्त, वो 15 अगस्त जो 1927 के 20 वर्ष बाद स्वतंत्रता दिवस बना, भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन भारत ब्रिटिश राज से मुक्त हो गया। अंग्रेज़ों के समय में समय सारणी निकालना हिंदी भाषा में बहुत आसान नहीं रहा होगा। उनको कितना विरोध झेलना पड़ा होगा, कितना भय रहा होगा अंग्रेज़ों का, लेकिन वो डरे नहीं बिल्कुल भी। कोई आर्थिक सहायता नहीं, किसी से कोई मदद नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं, मगर वो जुटे रहे कि नहीं, ये काम करना है तो करना है। उन्होंने बीच में खुद को ही निर्वासित कर लिया, घर छोड़ के चले गए, एकांतवास में चले गए। कहाँ से पैसा एकत्र हो, कैसे पैसा आए और कैसे ये प्रकाशन निकालना है, मतलब निकालना है, रोकना नहीं है उस काम को। सोच के देखिए जरा, क्या जज्बा रहा होगा। रोमांच होने लगता है जब उनकी जीवनी पढ़िए, तो रोमांच होने लगता है। कैसे इतना कष्ट सह के आदमी अपनी कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रह सकता है। प्रशंसा मिली उनको, वियोगी हरि जी से मिली, श्री प्रकाश जी से मिली, आगे चल कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रशंसा मिली, लेकिन प्रशंसा से प्रकाशन का काम तो नहीं हो सकता ना। लेकिन वो करते रहे, तमाम बाधाओं के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद। आर्थिक संकट तो लगातार बना रहा, लेकिन वो रेलवे समय सारणी हिंदी में निकालते रहे। 4 नवंबर 1976 को श्री मुकुंद दास गुप्त प्रभाकर जी गोलोकवासी हुए, लेकिन उनका कार्य रुका नहीं। उनके पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गुप्त जी इस काम को लगातार आगे बढ़ाते रहे, और आज प्रभाकर जी के पौत्र श्री आशीष अग्रवाल इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि जब मैंने आशीष जी से बात की तो उन्होंने बहुत ही तर्कसंगत बात कही कि जो हिंदी का टाइम टेबल अब सब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो अब इसको खरीदता बहुत कम। इस समय मोबाइल के ज़माने में, गूगल के ज़माने में तो कोई अंग्रेज़ी का भी टाइम टेबल नहीं देखता है, हिंदी का देखने का कहाँ सवाल उठता है। लेकिन जीविका का प्रश्न तो रहेगा ही, जीविका के लिए साधन तो चाहिए ही, तो टाइम टेबल वो छापते हैं, लेकिन अब कम छापते हैं क्योंकि उसकी कोई सेल नहीं होती, वो केवल रिकॉर्ड की तरह से रखा जाता है। और उसके अलावा वो हिंदी की सेवा में अपने दादाजी की भांति लगे हुए हैं। हिंदी की तमाम पुस्तकें छपती हैं यहाँ से, बच्चों के काम की बहुत सी पुस्तकें छपती हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें छपती हैं, और वो लगातार लगे हुए हैं दादाजी के सपने को पूरा करने में। तो आइए हम लोग थोड़ी सी बातचीत आशीष अग्रवाल जी से भी कर लेते हैं। तो ये हैं आशीष अग्रवाल जी, जो कि इस समय रेलवे टाइम टेबल ऑफिस के कर्ता धर्ता मालिक सब कुछ हैं। तो आशीष जी, आप बताएंगे कब से आपकी फर्म चल रही है? फर्म का नाम रेलवे टाइम टेबल ऑफिस है जी। ये सन 1921 से यहाँ पे 1921 1921 से अरे बाबा, अच्छा। से यहाँ पे स्थापित है।
इसका उद्देश्य मेन ये था, जब ये संस्था खुली तो उस समय अंग्रेजी का टाइम टेबल आया करता था रेलवे का। तो हिंदी भाषी या जो क्षेत्र के लोग रहते थे उनको इंग्लिश तो पढ़ने आती नहीं थी, ना समझ में आता था। तो उनको जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए कि ट्रेन कितने बजे आएगी, क्योंकि होता क्या था कि पैसेंजर स्टेशन पहले पहुंच जाए और 5-5 दिन बाद ट्रेन आए तो उसको लेके वो स्टेशन पे ही पड़े रहे, क्योंकि उनको कोई जानकारी का अभाव रहता था। तो ये, और उस समय एक तो जन आंदोलन भी था कि अंग्रेज हुकूमत थी, उनको हटाना था देश से। तो मेरे बाबा स्वर्गीय मुकुंदा जी गुप्त जी, जिनको प्रभाकर की टाइटल मिली थी विद्यापीठ से, तो उन्होंने हिंदी का रेलवे टाइम टेबल निकाला। प्रेस एस्टेब्लिश्ड हुआ सन 1921 में। उनको निकालने में इसको 7 साल लगा। पहली किताब निकली सन 1927 में, और डेट बड़ी रिमार्केबल है, 15 अगस्त है। अरे वाह, क्योंकि उसी दिन भारत आजाद हुआ था। तो उनकी जीवनी में हम लोग लिखते हैं कि उन्होंने 20 साल पहले ही भारत को आजाद कर दिया। सही बात है। भाषा से आजादी तो मिली ही, कम से कम भाषा से आजादी मिली, क्योंकि 47 में भारत आजाद हुआ और डेट भी था 15 अगस्त। तो अपना भी 15 अगस्त था पहला अंक, सबसे अनवरत निकलता। आपके दादाजी के टाइम से। और इसको चलाने में कुछ साहित्यकार थे जिनका बड़ा इसमें सहयोग रहा, जिसमें योगी हरि जी थे लेखक, और अलगू राम राय शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, राशि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, नागरिक विचारणी सभा का बड़ा सहयोग रहा। अभी आपका क्या उद्देश्य है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? इस समय तो अब उद्देश्य ये हो गया है कि जो हिंदी का टाइम टेबल अब सब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो अब इसको खरीदता बहुत कम है लोग। आपके पास पूरे अंक हैं? मेरे पास पूरे अंक है सारे, पूरे लाइन से लगे हुए हैं। आप वहाँ से देखेंगे ना तो सन 1921 से हर साल का एक ये अंक पूरा वो टाइम टेबल ही लगा। और 1921 में ट्रेन पेशावर लाहौर पाकिस्तान जाती थी, उसका भी जिक्र है इसमें। मतलब पाकिस्तान, क्योंकि उस समय हम लोग का एक ही था खंड, 47 के बाद आजाद हुआ। तो उसमें आपको पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन का भी नाम मिलेंगे। तो बहुत ही मतलब नायाब चीज़ है आपके पास। धन्यवाद भैया। मित्रों, आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किस तरह से देश का एक एक व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अपने तरीके से जुटा हुआ था, और ये एक अनाम योगी कह सकते हैं जो हिंदी भाषा, मातृभाषा, देश के लिए लगा रहा एकदम अनाम रूप से। तो हम ज़रूर जानें, उन्हें अनाम न रहने दें, हम उनको ज़रूर जानें। हम अपने मित्रों और अपने दोस्तों को उनके बारे में बताएं, अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं कि देश सेवा करने के लिए विभिन्न रास्ते, आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में आप रास्ता खोज सकते हैं, देश के प्रति अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास प्रकट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और आपने अगर तक हेरिटेज विद निहार का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके पास आती रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।